क्या आप 5 मिनट्स में HTML सीख सकते हो? लेट्स टेस्ट इट फ्रॉम जीरो टू बिल्डिंग योर फर्स्ट वेब पेज। सो आज की वीडियो के एंड तक आप भी बोल पाओगे कि हाँ मुझे भी HTML आता है। सो स्टार्ट करते हैं। तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो HTML इज द फर्स्ट स्टेप। इस वीडियो में हम कवर करेंगे HTML क्या होता है, टैग्स कैसे काम करते हैं, रियल पेज का स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंट टैग्स, सब कुछ फास्ट एंड क्लियर। ग्रैब योर कप एंड लेट्स बिगिन। सेगमेंट 1, व्हाट इज HTML? HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वेबसाइट का स्केलेटन होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन बॉडी को स्ट्रक्चर देता है एंड उसी तरीके से HTML वेबसाइट को स्ट्रक्चर देता है। HTML से हम अपनी वेबसाइट पर हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, बटन्स, लिंक्स ऐड कर सकते हैं। सो नाउ इज सेगमेंट 2, HTML पेज स्ट्रक्चर। हर HTML पेज का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके बिना पेज काम ही नहीं करेगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसको हम बेसिक बॉयलरप्लेट भी कहते हैं HTML की। HTML का बॉयलरप्लेट ये रहा। अब इसको समझते हैं। सबसे पहला टैग आता है डॉक टाइप। ये हमारे ब्राउजर को बताता है कि यहाँ पर HTML5 यूज हो रहा है। एंड नेक्स्ट आता है HTML टैग, जो पूरी वेबसाइट होती है जिसके अंदर हमारी पूरी वेबसाइट आती है। एंड बाद में हमारा हेडिंग टैग आता है जिसमें पेज की इंफॉर्मेशंस होती है। एंड बाद में बॉडी टैग आता है जो यूजर को वेब पेज पर दिखाई देता है, वो इसी टैग के वजह से होता है। बस इतना समझ लिया, आप HTML का 30% सीख चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब इंपॉर्टेंट टैग्स भी समझ लेते हैं जो मोस्टली यूज करते हैं। सेगमेंट 3, हेडिंग एंड पैराग्राफ। हर वेबसाइट का कंटेंट स्टार्ट होता है एक हेडिंग से और एक स्मॉल पैराग्राफ से। इन्हें हम हेडिंग टैग्स कहते हैं H1 to H6 तक। सो H1 हमारी मेन हेडिंग होती है, H2 हमारी सब हेडिंग होती है एंड H3 हमारी स्मॉल हेडिंग्स होती हैं और उसके नीचे की सारी हमारी स्मॉल हेडिंग्स होती हैं। पैराग्राफ ऐड करने के लिए हम P टैग का यूज करते हैं। और हाँ, जब भी आप वेबसाइट बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले एक हेडिंग और एक स्मॉल पैराग्राफ ऐड जरूर करना। हेडिंग से SEO इम्प्रूव होता है और पैराग्राफ से आपकी वेबसाइट का छोटा सा एक्सप्लेनेशन होता है। फटाफट से हम लिंक टैग और इमेज टैग भी देख लेते हैं। वेबसाइट लिंक्स और इमेजेस के बिना कंप्लीट नहीं होती और अनप्रोफेशनल भी लगती है। वेबसाइट में लिंक ऐड करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं जिसमें हम href में अपनी लिंक देते हैं एंड टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गूगल को अपनी वेबसाइट से लिंक किया है। सो यहाँ पर मैंने गो टू गूगल टेक्स्ट दिया है एंड जिस यूजर जैसे ही इस टेक्स्ट पर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली google.com पर पहुंच जाएगा। एंड नाउ इमेज टैग। सो इमेज टैग कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हम सोर्स देते हैं एंड सोर्स के अंदर हम अपने इमेज का नाम लिखते हैं जिस नाम से आपने उसको सेव करी होगी। प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने सोर्स में अपनी इमेज का नाम दे दिया है। img टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और हाँ, याद रखो एंकर टैग का यूज हम नेविगेशन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। सेगमेंट 5, लिस्ट। लिस्ट का यूज तब किया जाता है जब हमें आइटम्स शो कराने हो। यहाँ पर 2 टाइप्स की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट हम कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड अनऑर्डर लिस्ट हम कुछ इस तरीके से। दोनों सिमिलर ही हैं, बट ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं। अब ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या है, इसके आउटपुट से समझते हैं। ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट का आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज फॉर्म। फॉर्म वेबसाइट का इंटरेक्टिव पार्ट होता है जो कि हर वेबसाइट में होना ही चाहिए। बेसिक फॉर्म क्रिएट करने के लिए कोड कुछ इस तरीके से होता है। पहले हम फॉर्म टैग यूज करते हैं, फिर उसके अंदर हम इनपुट टैग का यूज करते हैं जिसमें हम टाइप देते हैं। लास्ट एलिमेंट होता है हमारा सबमिट बटन, जो कि हमारा फॉर्म फिल होने के बाद यूजर उस पर क्लिक करता है। तो बटन हम कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं, बटन टैग लगाते हैं एंड उसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। सेगमेंट 7, डिव एंड सिमेंटिक टैग्स। डिव को आप एक कंटेनर समझ सकते हो जिसमें आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हो। हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, इमेजेस एंड फॉर्म, ओवरऑल सभी चीजें आप इसमें रख सकते हो जो आपकी इच्छा। डिव क्रिएट करने के लिए हम डिव टैग का यूज करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। मॉडर्न HTML में सिमेंटिक टैग्स होते हैं जो हमारे कोड को क्लीन बनाता है एंड अंडरस्टैंडिंग देता है। नाउ HTML से हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, बट अब हमें इसको स्टाइल करना है तो उसके लिए हम CSS का यूज करते हैं। अगर आपको ऐसा ही वीडियो CSS के लिए चाहिए तो कॉमेंट द बिलो। और अब मेरी टर्न नहीं, आपकी टर्न है। इस वीडियो के बाद एक सिंपल वेब पेज बनाओ सिर्फ HTML यूज करके। अगर आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, CSS की वीडियो चाहिए तो कमेंट द बिलो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।